दोस्तों मित्रों, आज की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज के कार्यक्रम में थोड़ा सा विलम्ब भी हुआ और आज हम प्रवास पे थे और कुछ ऐसे कार्य में थे जहां से निकल पाना थोड़ा सा कठिन सा लग रहा था। हमने एक जो सूत्र पढ़ा वह सूत्र था दृष्ट दृश्यो संयोगो हे हेतु। जो दृष्ट और अदृश्य का, दृष्ट और दृश्य अर्थात जो आत्मा है और ये संसार, इसका जो संयोग है वह दुख का कारण होता है। फिर हमने कहा कि त्रिगुणात्मक प्रकृति होती है। फिर कहा विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवानी। यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो इसको दोबारा समझ लेते हैं। जब साम्य अवस्था रहती है त्रिगुणात्मक प्रकृति, तो उसे हम लिंग गुण कहते हैं। त्रिगुणात्मक जो गुण है, जब वह अव्यक्त पर सुप्त अवस्था में रहते हैं तो उसे अलिंग कहते हैं। और जब वो तन्मात्रा की सिचुएशन में रहते हैं, सबटल पोजीशन में रहते हैं, तो उसे अविशेष कहते हैं। तथा जब वो व्यक्त हो जाते हैं, पंचमहाभूत बन जाते हैं, तो उसे हम व्यक्त की स्थिति में कहते हैं। तो इन सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों की विशेष अविशेष, लिंग मात्र, अलिंग, ये चार अवस्थाएं बतलाई गई हैं। तो हमने इनके विषय में आपको बताया था कि इसके द्वारा 24 तत्व बनते हैं। तो बहुत से लोगों ने, जो लोग मुझे भिजवाते हैं, मेरे कुछ साधक कार्यकर्ता भाई बहन, कुछ बहुत करीबी दोस्त मित्र, उन्होंने भी जब ये सुना कि भी ये 24 तत्व कैसे बनते हैं, तो उनके भी बहुत से संशय थे कि यह संशय थोड़ा सा और इसके विषय में बताएं आप, क्योंकि प्रकृति अनादि है और ये कैसे त्रिगुणात्मक प्रकृति है और उसमें कितने ये तत्व कैसे हैं। थोड़ा सा ये मूल रूप से सांख्य दर्शन है। आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन, ये दोनों आपस में एक दूसरे को समझने के लिए आवश्यक तत्व हैं। सांख्य दर्शन मायने जहां पर संख्या के विषय में अधिक बताया गया है, तो यहां संख्या के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। तो यहां सांख्य दर्शन में जो चर्चा आई है उसके इतर यहां एक चर्चा है। तो यहां कहा गया कि महत से अहंकार और अहंकार से 5 तन्मात्राएं और दोनों प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती है। महत तो अहंकारात एकादश पंच तन्मात्रा तत्कार्यम। तो जो 5 तन्मात्राएं हैं और 11 इंद्रियां हैं, और अहंकार का ही ये कार्य है कि वह 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। मैंने उस दिन बताया था आपके कि 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं, 5 कर्म इंद्रियां कौन सी हैं। तो उसमें आपको बताया था कि जो कर्म इंद्रियां हैं उसमें आपकी वाणी भी एक कर्म इंद्रिय है, उसमें आपके हाथ, आपके पाँव, ये भी कर्म इंद्रिय है, और आपके मल और मूत्र द्वार, ये भी कर्म इंद्रिय है। और ज्ञान इंद्रिय के विषय में आपसे बात हुई थी जब हमने कहा था कि जो हमारे आंखों की जो शक्ति है वह ज्ञान शक्ति है, जो सूंघने की शक्ति है, जो चखने की शक्ति है, जो सुनने की शक्ति है, और जो स्पर्श करने की शक्ति है, यह हमारी मूल रूप से वह शक्तियां हैं जो हमें ज्ञान अर्जन करवाती हैं। तो एक जो कर्म इंद्रियां हैं, जो जिनसे हम कर्म करते हैं, एक जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और एक जो दोनों
उभयलिंगी कहते हैं उसे, वह है मन। वह ज्ञान भी करवाता है और कर्म भी करता है, तो उसे उभयलिंगी कहते हैं उसे। वह दोनों ही प्रकार का उसने कहा कि परंतु प्रकृति जो अनादि है और उससे ये भोग और अपवर्ग प्राप्त होता है। अपवर्ग मायने मोक्ष, भोग मायने कि जो सांसारिक उपलब्धियां हैं वह प्राप्त होती हैं। तो हमने कहा कि ये सत्वादि जो गुण हैं जड़ पदार्थ हैं, अर्थात ज्ञान रहित हैं। इनमें चेतन पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता, ना इनसे उत्पन्न हो सकता है, ना ये चेतन से उत्पन्न हो सकते हैं। तो सांख्यकार महर्षि कपिल ने इस विषय में कहा है कि उपादान नियमात, जो उपादान कारण है, जो गुण है, वही उससे उत्पन्न कार्य में आते हैं, अन्य नहीं। इसलिए जड़ प्रकृति से चेतन जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं 3 तत्व नहीं है, ये तो 2 ही तत्व हैं, आत्मा और प्रकृति एक तत्व है और परमात्मा एक तत्व है, ऐसा नहीं है। तो आप सब लोग लिख लो कि यह पूरी सृष्टि त्रैतवाद से चलती है, जहां 3 तत्व विशेष रूप से जाने जाते हैं। यदि हमने इसको सत्ता को स्वीकार कर लिया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। वो 3 तत्व अपने को मानने पड़ेंगे। पहला तत्व है परमात्मा, दूसरा आत्मा और तीसरा यह प्रकृति। तो तीनों ही नित्य हैं। जीवात्मा और जो ईश्वर हैं इनका कोई उपादान कारण नहीं है और ये भी किसी के उपादान कारण नहीं है। जैसे मिट्टी उपादान कारण है घड़े में, जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है, और जो चक्का है घुमाने वाला वह साधारण कारण है ना। इधर लो। तो यह इस दृष्टिकोण से हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, इसकी जो 3 गुणों की 4 अवस्थाओं को जानकर ईश्वर को साध्य साधक, तो आप लिख लीजिए ईश्वर को क्या मानना है? साध्य लक्ष्य। जीवात्मा क्या है? साधक, जिसको प्राप्त कर, और प्रकृति क्या है? वो है साधन। इसको करके हमें कृतकृत्यता को प्राप्त करना है, अर्थात अपने मोक्ष तत्व को प्राप्त करना है। सीधा। तो हम सीधे सीधे इस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि दृष्टा का स्वरूप अब कैसा है। तो हमने कहा कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो आत्मा का हमने जब जान की कि वह प्राकृतिक पदार्थों के सम्मिश्रण तथा अज्ञान, अधर्म, विकार आदि दोषों से रहित होता हुआ भी चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला जो चेतन बन जाता है उसे जीवात्मा कहते हैं। यद्यपि वो परमात्मा तत्व से बना हुआ है, परंतु जैसे उसे चित्त दिखाता है, जैसे उसे बुद्धि दिखाती है, वो वैसा देखने लग जाता है और अपने स्वरूप को वैसा ही मान बैठता है। इस चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला चेतन परमात्मा पदार्थ जीवात्मा है। ऋषि मात्र का अर्थ विशेषणों से रहित ज्ञान स्वरूप ही है। वह पुरुष बुद्धि वृत्ति को जानने वाला है। वह ना बुद्धि के समान रूप वाला है, ना ही अत्यंत विरुद्ध वाला है, ना समान है, ना उसके बिल्कुल विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि विषयों के जानने व जानने में बुद्धि उसका मूल तत्व है। बुद्धि बताएगी कि ये कार्य करना है या नहीं करना। जो बुद्धि चित्र दिखाएगी, बस वही चित्र आत्मा देखेगी। तो कहते हैं कि जो बुद्धि दिखाती है वैसा, इसलिए समानार्थक भी है बुद्धि के। जो चित्र में दिखाई देगा, बुद्धि का जो चित्र बनेगा, वह यदि हम आंखों के विषय में जानते हैं तो आंखों में पहले उल्टा चित्र बनता है, लेंस के पीछे जाकर वह सीधा चित्र बनता है। ऐसे ही कहते हैं कि जब आप बुद्धि के माध्यम से चित्र देखते हैं, वह उसकी परछाई है और उसको आत्मा रिकॉर्ड कर लेती है। और इस रिकॉर्डर से यही जो चित्त का जो ये जो भाव है रिकॉर्ड करने का, यही वो रिकॉर्डर है जिसे मैं कई बार ब्लैक बॉक्स कहता हूं। ये जो हमारे साथ जाता है, ये कारण शरीर बन जाता है। तो आगे से तो हमने कहा कि दृष्टा दृशिमात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्यः, ज्ञान स्वरूप जीवात्मा प्राकृतिक पदार्थों के सम्मिश्रण से रहित
तथा अज्ञान, अधर्म, विकार आदि दोषों से स्वभावतः रहित होता हुआ भी चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला हो जाता है। तो हमने कल आपको बताया था कि आत्मा उसकी रथी है, आत्मा को रथ का स्वामी जानो। शरीर तू रथम एव, और शरीर को तुम रथ जान लो। तो ये मैंने जब पढ़ा, एक दो लोगों ने इसको लिखा ही नहीं था ठीक से, तो जिन्होंने नहीं लिखा वो इसको आज नोट कर लें कि आत्मा को रथ का स्वामी जानो। रथ कौन सा है? ये शरीर रथ है और आत्मा उसका स्वामी है और बुद्धि उसकी सारथी है और मन उसकी लगाम है। तो आप लोग लिख लें एक बार, शरीर रथ है, शरीर रथ है तो आत्मा उसका स्वामी है, आत्मा स्वामी है। ये एक पक्ष है। बुद्धि उसकी सारथी है, बुद्धि जहां लेके जाएगी उसको वहीं जाना है। तो इसलिए ज्ञान का बहुत महत्व है कि जैसी बुद्धि होगी उसी दिशा में आप जाएंगे। सारथी वही है बुद्धि, वो लेकर जाएगी आपको। और मन लगाम है। यदि बुद्धि लेकर जा रही है परंतु आप मन का लगाम खींच के रखो तो फिर वहां नहीं जाएगा, जहां आप चाहोगे वहां जाएगा। और इंद्रिय घोड़े हैं, या फिर आप घोड़ों को ही रोक लो, इंद्रियों को रोक लो। तो मन भी जाने की कोशिश करे, बुद्धि भी जाने की कोशिश करे, तब भी आप इंद्रियों रूपी घोड़े को रोक के रखेंगे तो भी वो आगे गति नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं कि इंद्रिय मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। यद्यपि दिखाता बुद्धि है, चित्त दिखाता है, मन दिखाता है, परंतु जो भोगने की प्रक्रिया है वो करनी पड़ती है आत्मा को। आत्मा उसको भोगता है। जो भी वह अच्छा देखता है या बुरा देखता है, या पाप करता है या पुण्य करता है, बुद्धि उसे पाप की ओर लेके जाए तो उसका भुगतान बुद्धि को नहीं करना, उसका भुगतान किसको करना पड़ता है? उसका भुगतान करना पड़ता है आत्मा को। आत्मा को उसका भुगतान करना पड़ता है। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अल्टीमेटली ये खाता जो बनेगा वो आत्मा का कर्माशय बनेगा, आत्मा का पाप और पुण्य बनेगा और उसके अनुसार उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो कहते हैं तदर्थ एव दृश्यास्य आत्मा, उस जीवात्मा दृष्टा के भोग वर्ग के लिए एव ही दृश्य से दृश्य कहा आत्मा स्वरूप है, अर्थात दृश्य का अपना कोई प्रयोजन नहीं है। उस दृष्टा जीवात्मा वर्ग के लिए ही दृश्य का स्वरूप है, अर्थात उसका कोई अपना प्रयोजन नहीं है। प्रकृति जो दृश्य है इसका कहने कोई प्रयोजन नहीं है। इसका एक ही प्रयोजन है कि वह आत्मा को संतुष्ट कर पाए, उसको भोग प्राप्त करवा पाए, उसको मोक्ष की ओर लेके जाए। यही एक काम आत्मा का विशेष रूप से है। तो यह महर्षि व्यास की जो हम भाष्य पढ़ रहे हैं उसके अनुसार आज आपके साथ ये चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम बहुत अधिक चर्चा ना करते हुए इसके साथ ही आगे लेके चलेंगे। जीवात्मा के लिए ही दृश्य की आत्मा है। दृश्य का आत्मा क्या है कि दृश्य के तो हमने पहले से ही आपको कर दिया है कि जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है वो 4 प्रकार की होती है, उसके विषय में आपको बता दिया। तो कह रहे हैं कि अब हमने दृश्य के स्वरूप का वर्णन कर दिया कि ये प्रकृति का स्वरूप क्या है। कि इस सूत्र में विशेष निर्णय किया है कि सत्व आदि 3 गुणों से महत् तत्वों से लेकर पृथ्वी आदि स्थूल तत्वों की रचना जीवात्मा के लिए होती है। ईश्वर पूर्ण काम है, उसको अपने लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रकृति जड़ होने से ना सृष्टि की रचना कर सकती है, ना उससे बने पदार्थों का भोग स्वयं कर सकती है। तो कह रहे हैं कि ना तो परमात्मा को कुछ चाहिए क्योंकि परमात्मा पूर्ण काम है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और ये जो पृथ्वी है या सृष्टि है, ये पूरी सृष्टि यह जड़ पदार्थ है, ये अपने आप भोग नहीं सकती इसको। तो कह रहे हैं कि ये सृष्टि फिर किसके लिए है? जब परमात्मा के लिए भी नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, तो किसके लिए है? तो कह रहे हैं ये सृष्टि जीवात्मा के लिए है। जीवात्मा चेतन पदार्थ है और उसमें बल भी है, परंतु आत्मा में आनंद नहीं है।
अतः वह आनंद स्वरूप नहीं है। जो प्रकृति से बने पदार्थों में सुख है वह भी जीव में नहीं है। सृष्टि की रचना के बिना ना जीवात्मा कर्म कर सकता है और ना कर्मों का फल भोग सकता है। तो सृष्टि का होना आवश्यक है। यदि जीवात्मा है, केवल जीवात्मा के लिए ही सृष्टि बनी है, क्योंकि उसके बिना ना तो वो कर्म कर सकता है, ना अपने कर्मों का भोग कर सकता है, ना अपने जो किए हुए कर्म है उसका फल प्राप्त कर सकता है। तो कह रहे हैं जो प्रकृति से बने पदार्थों में सुख है वह भी जीव में नहीं है। सृष्टि की रचना के बिना ना जीवात्मा कर्म कर सकता है और ना कर्मों का फल भोग सकता है। महत तत्व से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि की रचना हो जाने पर जीव कर्म करने में, भोग भोगने में तथा मोक्ष प्राप्ति में समर्थ होता है। महत तत्व से लेकर शरीर पर्यंत, तो हमने कहा कि ये सारे तत्व कहाँ से निकले? अहंकार, अहंकार कहाँ से निकला? महत तत्व से। महत तत्व कहाँ से आया? प्रकृति से। तो कह रहे हैं प्रकृति से महत तत्व लेकर फिर शरीर पर्यंत सृष्टि की रचना हो जाने पर जीव कर्म करने में, भोग भोगने में तथा मोक्ष प्राप्ति में समर्थ हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जीवात्मा आनंद स्वरूप है, वो गलत कहते हैं। यदि आनंद स्वरूप होता तो योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि जी ये नहीं कहते कि जीवात्मा के लिए सृष्टि की रचना हुई है, क्योंकि दूसरी बात यह है कि आत्मा आनंद स्वरूप होता तो वह दुख मिश्रित सांसारिक भोगों में क्यों पड़ता? फिर संसार तो दुख मिश्रित सुख है। जो भी प्रकृति के पास जाएगा, संसार के पास जाएगा, उसको सुख मिलेंगे, परंतु दुख के साथ मिश्रित करके मिलेंगे। किसी को 90% सुख मिल जाएंगे, 10% दुख मिलेगा। किसी को 90% दुख मिल जाएंगे, 10% सुख मिल जाएगा। मतलब वेरिएशन चलती रहेगी, परंतु है मिश्रण। किसी पुण्य से ज्यादा भरा हुआ है तो उसमें दुख कम होंगे, सुख ज्यादा होंगे। तभी तो कहा मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पाप पुण्य। यह जो तत्व है मैत्री करुणा, पुण्य पुण्य, सुख दुख, जो सुख दुख और पुण्य पुण्य से लोग जुड़े हुए हैं, जो सुखी हैं मैत्री करो उनके साथ, जो दुखी हैं उनसे करुणा करो, उनके साथ मुदिता का भाव रखो। और जो अपने तामसिक गुणों को नहीं छोड़ रहे उनसे अपेक्षा कर लो। तो इतनी सी बात आज आपको विशेष रूप से बतानी थी कि दृश्य का स्वरूप अन्य जीवात्मा के कारण अपने अस्तित्व को प्राप्त करने वाला भोग उपवर्ग चरितार्थ होने पर पुरुष के द्वारा नहीं देखा जाता। इसलिए स्वरूप की स्थिति न होने से दृश्य का नाश प्राप्त होता है, परंतु वह विनिष्ट नहीं होता है। ये जो शरीर है ये भी कह रहे हैं कि यह सृष्टि से, प्रकृति से बना हुआ है। ये जो समाप्त हो रहा है यह प्रकृति में विलीन हो रहा है, परंतु समाप्त नहीं हो रहा। पंचभूतों में जाकर वो समाप्त हो रहा है। जो राख बन रही है शरीर तत्व से, जो उसका रूप आकाश में चल जाता है, जो उसका जल है वो जल तत्व में चले जाता है, जो शब्द तत्व है वो आकाश में स्थित हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि आपका जो शरीर है वो भी यही प्रकृति से बना है और प्रकृति में ही विलुप्त हो जाता है। इसलिए स्वरूप की स्थिति ना होने से इस दृश्य का नाश प्राप्त होता है, परंतु वह केवल नाश होता है। एक चीज आपने बनाई है उसका नाश तो हो गया, परंतु वह विनिष्ट नहीं होता है। तो आज हमने तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, उस जीवात्मा दृष्टा के भोग वर्ग के लिए ही दृश्य उस प्रकृति का स्वरूप है, अर्थात दृश्य का अपना कोई प्रयोजन नहीं है। आज हमने यह 21वां सूत्र किया। आज के लिए इतना ही। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हमारी इस यात्रा में आपको थोड़ा सा कष्ट आ रहा होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य ऐसे थे कि जिनको करना तत्काल आवश्यक था, तो उसके दिन निमित्त गए थे। पिताजी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, परंतु गुरु पूर्णिमा है परसों, तो इसलिए
आज वापस जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व करके फिर पुनः वापस आएंगे। गुरु पूर्णिमा पर्व की आप तैयारी करें, घर में योग और यज्ञ अवश्य करें। 1 रुपया दान प्रतिदिन के हिसाब से 365 रुपये सब लोग अपनी ओर से सबको प्रेरणा करें, वह उनको अवश्य दें। आप सब लोगों ने निरंतरता अपनी बनाई हुई है, निरंतरता वैसी बनाए रखें। और यह प्रकृति जो सुख स्वरूप है, इससे आनंद भी मिल सकता है। जब इस प्रकृति को देखें और इसकी अच्छी छटाओं को देखें तो ईश्वर का स्मरण हो जाए आपको, ये जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भाई सुरेश यादव जी कह रहे हैं कि रेवाड़ी में भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो भैया झटके तो पूरी दुनिया को कई प्रकार के आ रहे हैं, तो आप इस सारे झटकों से बचे रहो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आप सब की ओर से परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को प्रणाम करेंगे। आप सब अपना पुरुषार्थ करते रहें, जीवन पुरुषार्थ का ही नाम है। और पुरुषार्थ करके हम जितना हमने जाना है यहाँ से मान लिया कन्याकुमारी की तरफ और दिल्ली पहुँचे हैं, दिल्ली से हम मान लिया मध्य प्रदेश भोपाल पहुँच गए, इस जन्म में भोपाल तक पहुँच गए, अगले जन्म में हो सकता है हम और हिम्मत करेंगे तो भोपाल से नीचे थोड़ा मुंबई तक पहुँच जाएंगे। और मुंबई में भी यदि हमें प्रभु ने शक्ति दी, जीवन दिया, तो और आगे चल पड़ेंगे। तो हमारी यात्रा निरंतर चलती रहनी चाहिए और यात्रा अपने लक्ष्य की ओर चलती रहनी चाहिए, रुकना नहीं है। आराम नहीं, विश्राम नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आपकी यात्रा निरंतर चलती रहे, ऐसे हंसते और मुस्कुराते हुए आप जीवन जीते रहें। सब जब आपसे मिलता कष्ट, सारी तनाव, इधर उधर की जो बातें हैं, सब से निवृत्त होकर आपके पास आ जाता हूँ। यह ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। ये सारी सृष्टि जो आप देख रहे हैं कितनी हरियाली से भरी हुई है, वह सब केवल आपके लिए बनाई है, आत्मा के लिए। उस सृष्टि को देखकर उस परमात्मा की हमें ध्यान आए और हम संध्या करें। तो प्रयास करिए, सुबह और शाम को संध्या करिए। घर में कम से कम पूर्णिमा पर और अमावस्या पर यज्ञ अवश्य किया करें और अपनी आत्मा को और बलवान बनाएं कि प्रभु हमें दुख सहने की भी शक्ति दे और सुख को आनंद में बदलने की शक्ति दे। इतनी बात आपसे निवेदन करना चाह रहा था। आज के लिए इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।